नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो ये वीडियो है ये उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित है। अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तराखंड जो हमारा UKSSC है, ये हमारी 2 परीक्षाएं करवाने वाला है, उत्तराखंड आरक्षी और कांस्टेबल। तो आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो अभ्यर्थी अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आयोग के द्वारा इन दोनों ही परीक्षाओं की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। आयोग के द्वारा एक ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये संवाद में है, संवाद 201। तो इसमें ये कहा गया है कि जो आरक्षी पुलिस PSC या फायरमैन है, जिसकी अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 थी, तो जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वो इसके लिए आवेदन कर दें। आवेदन जो है ये 3 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। इसी प्रकार इस विज्ञप्ति में जो ये संवाद है, इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस उपनिरीक्षक, गुलमनायक या फायर सेकंड अधिकारी हैं, इसमें भी जो आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 थी, तो इस आवेदन को भी 3 मार्च 2022 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे हुए थे और किसी भी कारणवश अपना जो आवेदन अभी तक नहीं कर पाए थे, वो इन अपनी दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जो शर्तें थीं, अन्य इन योग्यताएं थीं या अर्हताएं थीं, वो पूर्ववत रखी गई है। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर केवल और केवल ये परीक्षा की तिथि विस्तारित की गई। साथ ही जल्द ही 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये उत्तराखंड जो पुलिस भर्ती है, इसकी आगामी चरण जो फिजिकल है, शारीरिक मापतोल है, फिजिकल है और उसके बाद लिखित परीक्षा है, उसका जल्द से जल्द आयोजन हो जाए। तो आयोग के अनुसार, आयोग ने भी कैलेंडर तो जारी नहीं किया है, लेकिन विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये जो परीक्षाएँ हैं ये जून और जुलाई दोनों में आयोजित हो जाएंगी। अब इसके बाद कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूछा था कि सर जो लिखित परीक्षा है उसकी तैयारी हम कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो दोनों ही जो लिखित परीक्षाएं होनी हैं, इन दोनों ही परीक्षाओं में आरक्षी और जो क्या कहते हैं दरोगा है, दोनों में 100 नंबर का एक पेपर होगा। और जो पहला खंड है वो पहला खंड संबंधित है हिंदी की सामान्य जानकारी से। सबसे पहले जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जाके या हमारे जो वेबसाइट है वहाँ से भी आयोग का जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस को डाउनलोड करें। और जो पहला खंड है वो हिंदी है। तो हिंदी के लिए यहाँ पे मैं 2 किताबें स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं दोनों की फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो सामान्य हिंदी जो आनी है वो 20 नंबर की है। तो सामान्य हिंदी के लिए जो अच्छी पुस्तक है वो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके राइटर हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। तो बागेश्वर में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये किताब एक अच्छी है। तो सिलेबस के अनुसार इस किताब से पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक है। तो किताब का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। और स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो उसके लिए मैं इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर जो अभ्यर्थी क्या कहते हैं, अगर ये किताब नहीं पढ़ना चाहते तो वो दूसरी किताब ले सकते हैं। इसका नाम है नालंदा सामान्य हिंदी और राइटर हैं इसके पृथ्वीनाथ पांडे। तो ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। आप जो भी आगामी परीक्षाएं देंगे उन दोनों के लिए ये पुस्तकें बहुत बढ़िया हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा अभ्यर्थियों से कि पहले सिलेबस और सिलेबस के अनुसार अपने उन टॉपिकों को इन किताबों में ढूंढें। इसके बाद जो दूसरा जो सेक्शन आता है वो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी से संबंधित है। तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी के लिए मैं यहाँ पर 2 पुस्तकें रिकमेंड करना चाहूँगा। जो पहली पुस्तक है उसका नाम है घनश्याम जोशी की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है उत्तराखंड का राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो ये घनश्याम जोशी की ये पुस्तक है और ये पुस्तक भी मार्केट में यहाँ बागेश्वर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये किताब काफ़ी अच्छी दी गई है जिसमें उत्तराखंड की सभी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा दूसरी जो पुस्तक है उत्तराखंड से संबंध, वो पुस्तक है परीक्षा वाणी। तो पूरा परीक्षा वाणी का नया एडिशन आ गया है। तो अभ्यर्थी इसका नया एडिशन ही लें, इस पुस्तक को देख लें। तो ये उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन है और उसमें ये क्या कहते हैं पुस्तक का कवर पेज है। तो इस पुस्तक को देखकर भी अभ्यर्थी ये यहाँ से किताब ले सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इस पुस्तक में बस ये है कि जो इतिहास है, इतिहास वाला खंड कम दिया गया है, जबकि कम से कम 20 प्रश्न उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित होंगे 40 प्रश्नों में से। तो परीक्षा वाणी अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा याद करना इसको मुश्किल हो जाता है। और इसमें कमी यही है कि जो इतिहास वाला खंड है वो इतिहास वाला खंड
इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, तो उसके लिए घनश्याम जोशी पुस्तक बेस्ट है। और इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी चाहें तो अगर जिनको गढ़वाल का इतिहास या वहाँ का थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, वो अनुराधा गोसाई या मेहरबान सिंह गोसाई या अजय सिंह रावत वाली पुस्तक भी ले सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एक किताब आती है BAHI 302, उसका कोड है BA हिस्ट्री 3rd ईयर और 2nd बुक, तो वो पुस्तक भी अच्छी है जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम तीसरे खंड में, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह से। तो यहाँ पर जो हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं उसके लिए अभ्यर्थी घटना चक्र की ये वाली पुस्तक ले सकते हैं। तो ये पुस्तक का कवर पेज है और लिखा हुआ है इसमें GKA, ठीक है, GKA का उन्नत संस्करण जीका करके इन्होंने दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो जो भारत का इतिहास यहाँ पर पूछा जा रहा है या काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इन्होंने डिटेल में दिए हुए हैं, नोट्स यहाँ पर पूरे अवेलेबल हैं। तो अभ्यर्थी चाहें तो यहाँ से भी वो पूरा अपना पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी इस परीक्षा में गणित, विज्ञान और इंग्लिश से संबंधित प्रश्न नहीं आने हैं, तो इसमें से साइंस वाला पोर्शन अभ्यर्थी ना पढ़ें। तो ये जो किताब है आगामी इसमें से 40 प्रश्न जो हैं वो हमारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये 40 प्रश्न हैं इतिहास, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ से। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स और रीजनिंग, यहाँ पर ये 2 सेक्शन इस पुस्तक में नहीं मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई मंथली या ईयरली मैगजीन अलग से लेनी पड़ेगी। तो जो अभ्यर्थी हर महीने अगर प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण से उनके 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इस समय सेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है वो है रीजनिंग से संबंधित। तो रीजनिंग के लिए जो सबसे अच्छी किताब इस मतलब अभ्यर्थियों को इसके लिए लेनी चाहिए वो KP सिंह है। तो ये मैंने अभी कुछ किताबें बताई, 2 मैंने हिंदी में बताई हैं, उन दोनों में से कोई एक किताब लेनी है। उत्तराखंड की अगर आप 2 या 3 किताब लेके पढ़ना चाहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन दरोगा में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और तीसरा मैंने बताया कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसके लिए आप घटना चक्र का ये एडिशन आप ले सकते हैं। इसमें कंप्यूटर भी आपका कवर हो जाएगा, साइंस इस किताब से नहीं पढ़नी है। और इसके बाद जो हम आगे बात करते हैं कि करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको एक अलग से मैगजीन लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई खास ज़रूरत इसमें है नहीं, परीक्षा वाणी से ही कवर हो जाता है। और रीजनिंग के लिए KP सिंह, तो रीजनिंग से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन डिसाइडिंग होंगे जो आपकी मेरिट में आपका स्थान चयनित करेंगे। तो ये जो हमारा आज का एक वीडियो था, इसमें हमने यही 2 आज टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की है कि पहला तो जो अभ्यर्थी अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं, आवेदन 3 मार्च तक कर दें, उसके बाद आयोग डेट नहीं बढ़ाएगा और जल्द ही आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो मुश्किल से आप सभी स्टूडेंट्स के पास 4 से 5 महीने हैं और इन 4-5 महीनों का सदुपयोग करने के बाद आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें हमने जो महत्वपूर्ण किताबें, जो अधिकतर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, वो महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं और बताया कि इन पुस्तकों को आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।